नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पी एंड क्यू आर द सेंटर्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस एक्स विच टचेस द गिवन सर्कल एक्सटर्नली, गिवन दैट एंगल पी आर क्यू इज 90 डिग्री, राइट एन इक्वेशन फॉर एक्स एंड सॉल्व इट। देखो बच्चों, पहले इसको अच्छे से पढ़ो, डायग्राम आपको ही बनाना पड़ेगा, डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा। फिर से पढ़ते हैं एक बार, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी एंड क्यू आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब दो सर्कल है, ठीक, दोनों सर्कल के आपको रेडियस दिए हुए हैं। एक का रेडियस है 9 और दूसरे का है 2। तो आप एक काम करो, इतने तो आप समझदार हो, ध्यान से सुनिएगा भाई। एक बात बताओ, एक सर्कल बड़ा होगा एक छोटा होगा, सीधी सी बात है, ठीक। तो एक सर्कल ये देखिए इस तरीके से, एक तो बड़ा होगा 9 सेंटीमीटर वाला, सही है, और एक बच्चों छोटा सर्कल होगा 2 सेंटीमीटर वाला, ये करेक्ट। ओके, सो पी एन क्यू आर द सेंटर्स ऑफ, तो पी किसका सेंटर है, जिसकी रेडियस 9 है। ये देखिए, ये इसका पी इसका सेंटर है, और इसकी जो रेडियस है वो 9 है। ध्यान रखिएगा, बड़े वाले की रेडियस 9 और छोटे वाले की रेडियस 2, और इसका सेंटर कितना है चेक कर लो ना। पी एन क्यू आर द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियाई। रेडियाई का मतलब रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, है ना। 9 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 2 सेंटीमीटर वाले का सेंटर कौन हो जाएगा, क्यू। ये लीजिए क्यू इसका सेंटर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई पी क्यू 17 है, ठीक है भाई, पी क्यू 17 है, कर लो, क्या दिक्कत है। ओके, तो बच्चों आप एक काम करोगे, क्या पी को क्यू से ज्वाइन करोगे, सही है। देखो अब पता है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या दोनों सर्कल टच करेंगे, भाई इसने थोड़ी ना बोला कि पी और क्यू जिसके सेंटर वो टच करेंगे, तो मैंने दूर दूर बनाया है, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, तो पी क्यू बच्चों कितना है, 17 है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक। तो पी क्यू कितना है, 17 है, ये मैंने अलग से लिख लिया, चलो देखा जाएगा क्या होगा बाद में। अब कह रहा है आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस एक्स। सुनो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, R is the center of the circle of radius x सेंटीमीटर which touches the given circle externally। मतलब समझो, R किसका सेंटर है, R वो वाले सर्कल का सेंटर है जिस सर्कल की रेडियस कितनी x है, और R जिस सर्कल का सेंटर है वो सर्कल की हालत क्या है, वो क्या करता है, वो टच करता है किसको, दिए गए सर्कल्स को एक्सटर्नली। मतलब समझो एक नया सर्कल है बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं, एक न्यू सर्कल है ये इस तरीके से, ओके। अब इस सर्कल की हालत क्या है, देखिए बच्चों ये जो सर्कल है ये क्या करता है, एक्सटर्नली टच करता है इन दोनों को, और इसका रेडियस एक्स है, ये देखो टच करेगा एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, है ना। ये देखिए आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान देंगे बच्चों, तो ये जो येलो कलर से सर्कल दिखाया है मैंने, ये सर्कल का सेंटर कितना है, आर है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़ लो। कह रहा है आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस एक्स, और इसका रेडियस कितना है, एक्स है। अभी दिखाऊंगा आपको, इसका रेडियस कितना है, एक्स है, ठीक। अब ये क्या करता है, ये इन दोनों सर्कल को जो व्हाइट कलर से बने हुए इसको टच करता है, ठीक है ना। देखो ये एक बार तो यहां पे टच कर रहा है इसको, और एक बार यहां पे टच कर रहा है इसको, करेक्ट। ओके, तो ये चीज है। तो देखा आपने किस तरीके से टच कर रहा है दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब बाहर बाहर से, क्योंकि सर्कल्स इंटरनली भी टच कर सकते हैं, ये बात आपको पता है ना। ये इस तरीके से, जैसे एक सर्कल है और ये दूसरा, तो इंटरनली टच ऐसे करते हैं, ठीक। बट एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इस तरीके से टच करेगा। चलो अब क्या कह रहा है, गिवन दैट एंगल पी आर क्यू इज 90 डिग्री। तो ध्यान देंगे बच्चों, एंगल पी आर क्यू इज 90, ओके। मतलब P को R से ज्वाइन करोगे और Q को R से ज्वाइन करोगे, करेक्ट। अब ध्यान देना जरा, पी आर क्यू कितना है आपका, 90, ओके। ये 90 आपका सही है, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। अब समझो, अब बच्चों इसमें आप एंट्री करो, जितनी भी आपको मेजरमेंट्स दे के रखी हैं उसकी एंट्री करिए, ध्यान से सुनिए। ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना था, 9 था, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये 9 हो जाएगा, ठीक। और छोटा वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना था, 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2। ये लो, ठीक, करेक्ट। अब ध्यान देना, जो येलो कलर वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है, एक्स है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ लो। आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस एक्स सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस एक्स है, यानी कि यहां से यहां तक एक्स हो जाएगा, ठीक। और यहां से यहां तक ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब डायग्राम देखिए और जरा मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पी आर का लेंथ कितना है, पी आर का लेंथ कितना है, चेक कर लो। पी से लेके यहां तक 9, और 9 से लेके यहां तक x, तो 9 प्लस एक्स। भाई पी आर का पूरा लेंथ कितना होगा, 9 प्लस एक्स। तो पी आर हो गया 9 प्लस एक्स, क्या, सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आर क्यू का लेंथ कितना है बच्चों, या क्यू आर का लेंथ कितना है, तो क्यू आर का लेंथ आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक 2, तो x प्लस 2, यानी कि 2 प्लस एक्स बोलो, x प्लस 2 बोलो, बात सेम है, ठीक। सो 2 प्लस एक्स क्या, सेंटीमीटर, ओके।
2+x सेंटीमीटर। ओके चलिए, अब बच्चों उसने पी क्यू का लेंथ 17 दे ही रखा है, यानी कि पी से क्यू तक पूरा ये क्या है 17 है, सही है। तो ये है पूरा आपका 17 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ये इस तरीके से, ठीक। अब बच्चों, अब उसने आपको बोला क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। इक्वेशन लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो x में और उसको सॉल्व करो, यानी कि x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू बताने का मतलब है येलो कलर वाला जो सर्कल है जो कि दोनों सर्कल को टच करता है उसका रेडियस बताना है, ठीक है। अब सुनो, कुछ नहीं करना है बच्चों, ट्राइंगल पी आर क्यू में राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ओके सो इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर क्यू लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, ये देखिए 90 के अपोजिट कौन है, पी क्यू, तो ये हाइपो है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कौन कौन से साइड बच गए, एक तो ये बच गया यानी कि पी आर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, सो पी आर का स्क्वायर और प्लस बेस, बेस क्या हो गया आपका क्यू आर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। ओके चलिए वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। पी क्यू की जगह कितना रखोगे बच्चों, ये पी क्यू कितना है 17 है, तो पी क्यू की जगह रखा आपने कितना 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, चेक कर लो पी आर कितना है 9+x, तो पी आर कितना है आपका 9+x स्क्वायर, ओके, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर कितना है 2+x, सो 2+x का स्क्वायर। ओके चलिए सॉल्व करेंगे, 17 का स्क्वायर यानी कि 17 इंटू 17 कितना होता है बच्चों 289 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू 9 18, 18 इंटू एक्स 18x, ये लीजिए, और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2+x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 टू द 4 इंटू एक्स 4x, ये लीजिए। अब सॉल्व करोगे इसको, सो यहाँ से हो गया 289 इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ठीक। उसके बाद 18x और प्लस 4x हो गया 22x और प्लस नंबर देखिए 81 बच्चों और प्लस 4 कितना होता है 81 और प्लस 4 बच्चों कितना होता है 81 प्लस 4 हो जाएगा आपका कितना 85, ठीक, ये लीजिए, सही है। अब ये जो पूरी चीज है इसके इक्वल हो जाएगी भाई, अगर 289 इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x स्क्वायर और प्लस 22x और प्लस कोई साइन मत चेंज कर देना, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा, है ना, इज इक्वल्स टू 289। अब 289 को इधर लेके आओगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 22x, अब बच्चों यहाँ हो जाएगा बताइए कितना प्लस 85 और माइनस 289 इज इक्वल्स टू 0, सही है। तो यहाँ से बनेगा आपके पास क्या, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर और प्लस 22x, अब ध्यान देना प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 289 माइनस 85 कितना हो जाता है 289 माइनस 85, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 4, सही है, और 8 माइनस 8 0 और 204, क्या मैं सही हूँ चेक कर लो, ठीक है बिल्कुल, तो माइनस 204 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है बताइए, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो चेक कर लो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो इस पूरे में से कॉमन आ रहा है 2, चेक कर लो 2 कॉमन ले लोगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 22 होता है 11x बचेगा, माइनस 2 1 2 0 ऐसे ही रहेगा और 2 टू द 4, ये लीजिए, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 2 तो 0 हो नहीं सकता है, कई बार बताया, तो इस पूरे को 0 होना पड़ेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इज इक्वल्स टू 0, सही है। सुनो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हो सबसे पहले चेक कर लो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, ठीक, क्योंकि उससे आसान हो जाता है सॉल्व, तो ये भी हो जाएगी लेकिन 2 कॉमन लेके और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 102 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 102 एक्स स्क्वायर, अब मिडिल टर्म क्या है 11x, तो 11 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि एडिशन पर 11x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन पर माइनस 102 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो बच्चों इसके लिए आप 102 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, आपको कुछ अंदाजा मिल जाएगा। तो 102 के बच्चों सुन लो, लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करके जो आता है उसके प्राइम फैक्टर करके रीअरेंजमेंट करेंगे। देखिए 2 5 जा और 2 1 जा, फिर 2 से तो जाएगा ही नहीं अब ये, है ना, तो मेरे ख्याल से ये जाएगा बच्चों आपका 3 से,
तो 3 वन जा 3 होता है, 2 जाएगा, 3 7 जा, अब 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा ये। देखो कितना मजा आ गया, चेक कर लो बच्चों, 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, और 17 बचा, यानी कि 6 + 17 अगर आप करोगे, या 6 - 17 या 17 - 6 अगर आप करोगे, बात आपकी बन जाएगी। चेक कर लो, यानी कि यहां से मिला क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 है ना, और यहां से मिला ओनली 17, 6 और 17 से आपकी बात बन जाएगी। चेक कर लो, 17x - 6x कर लो, 17 - 6 कितना होता है 11x, और मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, यानी कि 17x को अगर आप -6x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -102x², बिल्कुल सही है। तो 11x की जगह 17x - 6x लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x² और प्लस 11x की जगह क्या करेंगे। देखो वो वाले बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे जिनको ये नहीं पता क्या, कि लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसके प्राइम फैक्टर कर लो, यहां से रीअरेंजमेंट करो ना, नहीं पता चल रहा है तो तब आपको पता चलेगा कि 11x को कौन से दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ओके, तो 11x की जगह आप क्या लिखोगे, 17x और -6x और -102 आपका एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो आ जाएगा x + 17, उसके बाद इन दोनों में से -6 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + 17 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, x + 17 बच्चों करली ब्रेसेस के बाहर आ जाएगा, करली ब्रेसेस में यहाँ पे x बचेगा और माइनस सेकंड टर्म में 6 बचेगा। अब एक बार आप x + 17 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से बच्चों x आ जाएगा कितना, x आ जाएगा -17, ठीक है, जो कि वैल्यू हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, x क्या था, x एक तरीके का रेडियस था, x ये वाले सर्कल का रेडियस था, रेडियस नेगेटिव हो नहीं सकता, रेडियस लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, ठीक, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरा x - 6 को 0 रखोगे तो x = 6 आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व भी कर लिया और x की वैल्यू भी हमने यहाँ पर बता दी। ओके, कर लीजिए।